श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीतुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सूत्र क्या है? संपत्तेरिति जैमिनिस् तथा ही दर्शयति। ठीक है, इसमें इसका उदाहरण दे रहे हैं वाजस्नेयी ब्राह्मण का। प्रादेश मात्रम इव हवै देवाः। तो वाजस्नेयी ब्राह्मण बृहदारण्यक का है, और मूल यहाँ विषय वाक्य कौन सा है, कहाँ का है? ये सब थोड़ा छांदोग्य का मूल विषय वाक्य है। वहां पुष्टि के लिए वाजस्नेयी ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे जैमिनी आचार्य कहते हैं। इसमें हम देख रहे थे टीका में अध्यात्म मूर्धा भेदेन अधिदैव मूर्धा संपाद्य ध्येय इत्यर्थः। अध्यात्म मूर्ध से अभिन्न अधिदैव मूर्धा, इसकी संपत्ति का अर्थ क्या था? संपद उपासना। संपद उपासना। एवं चक्षुरादिषु ऊहनीयम। तो चक्षुरादि में मतलब जैसे हमारी चक्षु है, यहाँ सूर्य है, ये सूर्य स्थानीय है। हमारी मूर्धा है वो द्युलोक स्थानीय है, वो वैश्वानर है। ऐसे इसी प्रकार लेकिन संपादन का फिर से आपको अर्थ करना पड़ेगा। संपादन उपासना ही करना पड़ेगा। जो अपरिच्छिन्न है उसका प्रादेश मात्र कैसे करोगे? संपादन करके। संपादन मतलब इस प्रकार से उपासना करके। आगे स्वकीय चक्षुषी दर्शयन एष वै सुतेजाः सूर्यो वैश्वानरस्य चक्षुरिति उवाच। स्वकीय चक्षुषी दर्शयन, अपनी चक्षु को दिखाते हुए। कौन दिखा रहा है? अश्वपति राजा। स्वकीय चक्षुषी दर्शयन एष वै सुतेजा सूर्य, ये सूर्य है। ऐसे ऐसे बता रहा है, ये सूर्य है। वैश्वानर से चक्षुरीति उवाच, ये वैश्वानर की चक्षु है। नासिकापदेन तन्निष्ठः प्राणो लक्ष्यते। नासिकापद से तन्निष्ठ प्राण, प्राण से घ्राण भी लेते हैं, यहाँ प्राण दिए हैं, आगे बता देंगे वो। तस्मिन् आध्यात्मिक प्राणे अधिदैव प्राणस्य वायुर्दृष्टिमाह। उस आध्यात्मिक प्राण में अधिदैव प्राणस्य वायोः दृष्टि, की वायु दृष्टि करनी। नासिकेति भाष्य में नासिके उपदिशन उवाच एष वै पृथक वर्तमात्मा वैश्वानर। हमारी जो नासिका है ये वायु है, वैश्वानर का प्राण। अत्र सर्वत्र वैश्वानर शब्द तदंग पर।
इन सभी में वैश्वानर शब्द उसके अंग पर है। आगे भाष्य में मुख्यम आकाशम उपदिशन उवाच एष वै बहुलो वैश्वानर इति। आकाश को बता के ये बहुल है वैश्वानर, मतलब संदेह है, उनका देह है। टीका में मुखस्थम मुख्यम तस्मिन् अधिदैवम बहुलाकाश दृष्टि। मुखस्थम मुख्यम तस्मिन् अधिदैवम बहुलाकाश दृष्टि। मुखस्थ देखिए आगे लाला रूपासु अपसु रई शब्दित तदीयवस्थित तदीयवस्थित तदीय बस्ती है ना, वो बस्तिस्थ उदक दृष्टि। हाँ, वह है कि वह है। हाँ, आप लोगों के पाठ में क्या है? वह है। हाँ, ब कर दीजिए, बवयोर अभेद। मुख में जो है लाल, लाल लाल मतलब लार बोलते हैं ना जिसको, वो भी जल रूप है। तो लाला रूपासु अपसु, वो रई शब्दित तदीय, तदीय शब्द कैसे बनेगा? तो क्या सूत्र? वृद्धाच्छ। नहीं, वृद्धाच्छ से नहीं होगा। हाँ, वो वहां आया था। वृद्धाच्छ कब लगेगा? जब वहां गोत्र का वर्णन, तो गोत्र नहीं है। हाँ, और कोई है ऑनलाइन? आयनेयीनीयः कपठचखां प्रत्यादीनां। वो तो छ करने के लिए, लेकिन तदीय शब्द उससे नहीं होगा। तदीय के लिए और एक सूत्र है। हाँ गणेश जी। स्वामी जी आई डोंट नो। अच्छा, ढूंढ के देना फिर, मैं भी उत्तर नहीं दूंगा, कल छुट्टी है। ठीक है, सभी लोगों को ढूंढना है। लाला रूपासु अपसु रई शब्दित तदीय बस्तिस्थ उदक दृष्टि। तो वहां जो लार है, क्योंकि अभी तो केवल इतने मुख में ही पूरा ब्रह्मांड देखना है, तो बस्ती तो आएगी नहीं क्योंकि वो तो नीचे है। तो यहां कहां से देख लोगे? तो बोले ये लाल है ना, वही जल रूप है। इसी को परमात्मा का समस्त जल, वो ऐसे ध्यान करना। इसी प्रकार चुबु के प्रतिष्ठा, ये जो है ये प्रतिष्ठा हो गई, यही पाद रूपा पृथ्वी द्रष्टव्या, ये पाद रूप पृथ्वी हो जाएगी। तद त्यदादीनी सूत्र है, त्यदादीनी च आया किसी को याद? ये लिख लीजिए, इसका संख्या 1174। त्यदादीनी च त्यदीय तदीय यदीय एतदीय इदमीय अदसीय किमीय, ये सब इससे होंगे। छकार से हाँ मदीय, ये सब। वृद्धाच्छ से छ प्रत्यय तो होता है, लेकिन ये सब शब्द बनाने के लिए ये सूत्र विशेष यदादिगण के। पहले ये वृद्ध, अच्छा ये सूत्र वृद्ध संज्ञा देगा, फिर वृद्धाच्छ उसको छ करेगा, ऐसा दिया है इसे। ननु गुण वैषम्येण विद्ययोः भेदात्। तो पहले भाष्य में देख लीजिए। मुख्या अप उपदिशन उवाच एष वै रयिर्वैश्वानर इति। मुख्या अप उपदिशन, मुख्य जल को उपदेश करके यही रई है वैश्वान। मुख्या का अर्थ है मुख्य,
हाँ, मुख में जो है वो मुख्य है। यहाँ मुख्या का अर्थ क्या है? मुखस्थ। चुबुकम उपदिशन उवाच एष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर इति। चुबुकम इति अधरम मुखफलकम उच्यते। अधरम मुखफलकम मतलब नीचे वाला जो है तोड़ी बोलते हैं इसको, है ना। यद्यपि वाजसनेय के द्यौर अतिष्ठात्व गुणा समाम्नायते आदित्यस्य सुतेजस्व गुणा। वाजसनेय ब्राह्मण में मतलब कौन सा उपनिषद? बृहदारण्यक। द्यौ अतिष्ठात्व गुणा समाम्नायते, वहां जो स्वर्ग है उसको अतिष्ठात्व गुण है। और टीका में देखिए, अच्छा अतिष्ठात्व का अर्थ नहीं दिया है। समाम्नायते आदित्यस्य सुतेजस्व गुण, और आदित्य सुतेज गुण वाला। छांदोग्य पुनर्द्यौहु सुतेजस्व गुण समाम्नायते आदित्यस्य विश्वरूपत्व गुण। ये भेद है बृहदारण्यक में और छांदोग्य में। वहां द्यौहु अतिष्ठात्व गुण और आदित्य सुतेजस्व। छांदोग्य में द्यौहु सुतेजस्व और आदित्य विश्वरूपत्व गुण। टीका में ननु गुण वैषम्येण विद्ययोः भेदाद् अग्निरहस्य श्रुत्यनुसारेण छांदोग्यस्थ प्रादेश मात्र श्रुति ही कथम व्याख्येया इत्याशंक्य आह। गुण में तो वैषम्य है, छांदोग्य में अलग बताया है, बृहदारण्यक अलग है। तो वैषम्य होने से छांदोग्य की प्रादेश मात्र श्रुति कथम व्याख्या, उसके अनुसार, बृहदारण्यक के अनुसार, याह यद्यपि इत्यादि। एतावता अल्प वैषम्येण बहुतर प्रत्यभिज्ञा सिद्धम विद्यैक्यम न हीयते। इतने मात्र का भेद है लेकिन अधिकतर ऐक्य है। तो एतावता अल्प वैषम्येण बहुतर प्रत्यभिज्ञा सिद्धम, अनेक है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी? ये मतलब यहां प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी? क्या नहीं, प्रत्यभिज्ञा कब, किस प्रत्यभिज्ञा जब होती है तो आज जैसे आप कहते हो सोयम देव, तो यहाँ कैसे होगी प्रत्यभिज्ञा? नहीं लगी, यहाँ प्रत्यभिज्ञा क्या हो गई है वो आपको बता। मतलब वहां जो बताया है वही यहाँ बताया है ऐसे। यहाँ मतलब विषय वाक्य छांदोग्य का चल रहा है और उद्धरण कहाँ से ला रहे हैं? वाजस से, बृहदारण्यक। तो वहां जो दिया है वही ये है। भले कुछ भेद हो, तो कुछ भेद तो हमेशा होगा ही जब प्रत्यभिज्ञा होती। जैसे कहीं आपने देवदत्त को देखा था 3 साल पहले और अभी देख रहे हो तो कुछ तो भेद रहेगा ही, बाल बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, शरीर बढ़ गया है, ऐसा। इतने मात्र ये प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी, इससे विद्या ऐक्यम न ही हीयते, विद्या का ऐक्य जो है उसमें कोई हानि नहीं होगी क्योंकि प्रत्यभिज्ञा सिद्ध हो जाएगी। तथापि भाष्य में नैतावता विशेषेण किंचित हीयते प्रादेश मात्र श्रुतेर अविशेषण। इतने मात्र से कोई ये वही श्रुति है, ये बुद्धि बनने में कोई विरोध नहीं होगा। न एतावता विशेषेण, इतना विशेष, विशेष का अर्थ है भेद, इतना भेद होने पर कुछ वहां हानि नहीं होगी। न किंचित हीयते, क्यों? प्रादेश मात्र श्रुते है अविशेष, प्रादेश मात्र श्रुति तो है ही, उसमें कोई भेद नहीं। क्या होगा क्रमेण?
नहीं नहीं, ये शायद पंचम अथवा षष्ठ बृहदारण्यक के अध्याय में, मतलब उपनिषद में ही पीछे ये उपासना आती है, छठे अध्याय में है शायद ये। अब ये जो आगे वाक्य है ये महत्वपूर्ण वाक्य है टीका में। शाखा भेदे अपि सर्वशाखासु प्रतीयमानं वैश्वानरादि उपासनम् एकम इति न्यायस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च। शाखा भेद है, एक छांदोग्य एक वाजस्नेयी, सर्व शाखासु प्रतीयमानं वैश्वानरादि उपासनम एकम। समझो 5 शाखा में वैश्वानर उपासना आई, किंचित किंचित भेद से, वो सारी वैश्वानरादि उपासनम एकम, सब एक ही है, भले कुछ कुछ भेद हो, ये न्याय है। इसको आगे 3-3 तृतीय अध्याय का तृतीय पाद जो रहेगा उसमें एक मुख्य विषय चलाएंगे भगवान वेदव्यासी सूत्रकार, उसको कहा जाएगा गुणोपसंहार न्याय। गुणोपसंहार न्याय, गुण का उपसंहार, उपसंहार का अर्थ है उनको सबको मिला देना। तीन 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 एक, मतलब वो पूरा वैसे पहला सूत्र क्या है, क्या दिया, गुणोपसंहार है। हाँ, 3-3-1, हाँ तो 3-3-1 लिख लीजिए। बड़े महाराज जी ने टिप्पणी दी। हाँ, एक से हाँ ठीक है। स्वामी जी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, वो तो नहीं दिया होगा। अच्छा, वो क्योंकि पहले खंड में नहीं है वो हाँ। तो ये जो इसका अर्थ गुणोपसंहार न्याय का अर्थ क्या है कि समझो कहीं कहा कि प्राण ज्येष्ठत्व गुण वाला है और कहीं कह दिया प्राण श्रेष्ठत्व गुण वाला है, कहीं कुछ अन्य गुण कह दिए। तो जब कोई प्राण की उपासना करेगा तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही गुण की उपासना करेंगे, यहाँ अगर ये दिया है वहां ये दिया है यहाँ दिया, आपको सब मिला के उपासना करनी है, इसमें कोई विरोध नहीं। ये है गुणों का उपसंहार। आगे यहाँ देते हैं अतिष्ठात्व गुण छांदोग्य उपसंहर्तव्य। अतिष्ठात्व गुण कहाँ दिया है, अरे अतिष्ठात्व गुण छांदोग्य उपसंहर्तव्य तो दिया है वाजस्नेयी में, उसका उपसंहार कर लो छांदोग्य में। इसी प्रकार विश्व रूपत्व गुणश्च वाजिभिर ग्राह्य है, तो विश्व रूपत्व गुण कहाँ दिया है, छांदोग्य में दिया है, वाजस्नेयी में नहीं दिया है, तो यहां से लेकर वहां ले लो ऐसे। तो ये तृतीय अध्याय का तृतीय पाद है, उसमें ये बहुत सारा ये विषय चलेगा। तथा च द्यु सूर्ययोः सुतेजस्त्वं समम अतिष्ठात्व विश्वरूपत्वयोः व्यवस्था। द्यु और सूर्य, स्वर्ग और सूर्य का सुतेजस्व ये समान है, इसी प्रकार अतिष्ठात्व और विश्वरूपत्व ये समान है, ऐसे उपासना करनी। यद्वा शाखा भेदेन गुण व्यवस्था अस्तु न विद्या भेद इति भाव। अथवा कैसे दूसरे प्रकार से ये अमुख्य समाधान दे रहे हैं कि शाखा भेद से गुण व्यवस्था हो भिन्न भिन्न, लेकिन विद्या में भेद नहीं है, वो भी वैश्वानर है ये भी वैश्वानर। इसलिए भाष्य में दे दिया सर्व शाखा प्रत्ययत्वाच्च, सभी शाखा में वही प्रत्यय बने।
संपत्ति निमित्ताम प्रादेश मात्र श्रुतिम युक्ततराम जैमिनी आचार्यो मन्यते। इसलिए संपत्ति को निमित्त मानकर ये संपद उपासना जो है उसके निमित्त प्रादेश मात्र श्रुति जो है वो युक्ततरा है, वो ठीक ही है, ऐसे जैमिनी आचार्य कहते हैं। ये यहाँ सूत्र पूरा हुआ। आगे आमनन्ति चैनमस्मिन् आमनन्ति चैनमस्मिन् आमनन्ति च एनम अस्मिन्। एनम परमेश्वरम, इस परमेश्वर को, आमनन्ति उसका और एक मतलब ऐसे पाठ करते हैं। कौन पाठ करता है ऐसे? जाबाल उपनिषद वाले, जाबाला। जैसे कि यहाँ मूर्धा से लेकर थोड़ी तक परमेश्वर की उपासना करती है। ऐसे प्रादेशत्वस्य संपत्ति प्रयुक्तत्वे श्रुत्यंतरम संवादयति। प्रादेशत्व संपत्ति प्रयुक्त है, उपासना के लिए योग्य है, इसमें श्रुति अंतर इसका संवाद बताते हैं। आमनन्ति च एनम परमेश्वरम अस्मिन् मूर्ध चुबुकांतराले जाबालाः। मूर्धा से लेकर चुबुक के मध्य में परमेश्वर का ध्यान करना, ऐसे जाबालाः आमनन्ति। जाबाल उपनिषद वाले कहते हैं। जाबाल उपनिषद प्रसिद्ध है। भाष्य में य एषो अनंतो अव्यक्त आत्मा सो विमुक्ते प्रतिष्ठित इति। जो अनंत अव्यक्त आत्मा है वो अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। अविमुक्त प्रतिष्ठित है। अविमुक्त कौन है वो बताएंगे टीका में। य एषो अनंतः अपरिच्छिन्नः अतः अव्यक्तो दुर्विज्ञेयः तम कथम जानीयाम इति अत्रे हे प्रश्ने याज्ञवल्क्यस्य उत्तरम। वहां अत्रि ऋषि है और याज्ञवल्क्य है। तो अत्रि ऋषि ने प्रश्न किया कि जो अनंत अपरिच्छिन्न है, अव्यक्त है, दुर्विज्ञेय है, उसको कैसे जाने? तो अत्रि ऋषि के प्रश्न को याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं। स ईश्वरः, वो ईश्वर है, अविमुक्तः। ये कैवल्य उपनिषद में अंत में आया था। अविमुक्त अविमुक्तो भवति, मतलब जो अंत में उपासना में है उसमें वहां जैसे अर्थ किया है आचार्य ने, स्वामी शंकरानंद जी ने वो दीपिका टीका में। याद है आपको? याद है वहां कैसे अर्थ किया? अच्छा पहले ये अर्थ देख लीजिए। सह ईश्वरः अविमुक्ते कामादिभिर्बद्धे जीवे भेद कल्पनया प्रतिष्ठितः उपास्य। वो ईश्वर, स ईश्वरः अविमुक्ते। अविमुक्त कौन है? देखिए, विमुक्ते, विमुक्त कौन है? कामादिभिर, मुक्त का अर्थ है जो मुक्त है, विमुक्त विगत मोक्ष यस्मात् सह विमुक्त। तो अब विमुक्त हो जाएंगे जीव। किससे विमुक्त है? कामादिभि। कामादिभि बद्धे जीवे। उसमें जो उस जीव से जो विलक्षण है वो हो जाएगा ईश्वर। वो ईश्वर है अविमुक्त। विशेषेण शास्त्रोक्ताचारात् मुक्ताः रहिताः विमुक्ताः पशवः। वहां ऐसे दिए। हाँ, वहां स्वामी शंकराचार्य ने कैसे दिया है? जो विमुक्त है वो है पशु,
और जो अविमुक्त है वो है पशुपति, ऐसे दिया है। हाँ, वहां ऐसे अर्थ दिया है। स ईश्वरः अविमुक्ते कामादिभिर्बद्धे जीवे भेद कल्पनाया प्रतिष्ठिता। मतलब ये अलग अलग प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। अविमुक्त का अर्थ है जीव लेना, कामादिभिर्बद्धे ऐसे किया है। मतलब विमुक्त का अर्थ है विशेषण मुक्त, अविमुक्त का अर्थ है जो मुक्त नहीं है, कामादि से बद्ध है, वह ईश्वर अविमुक्त जीव में प्रतिष्ठित है, ऐसे यहाँ ऐसे अर्थ निकल रहा है। अविमुक्ते कामादिभिर्बद्धे जीवे भेद कल्पनाया प्रतिष्ठिता। अभी इसको वाराणसी से जोड़ते हैं, देखिए। पुनः अत्रि प्रश्न, अत्रि जी फिर प्रश्न करते हैं, सो अविमुक्त कस्मिन् प्रतिष्ठित है, वो अविमुक्त कहाँ है? आत्मा अविमुक्त में है। अविमुक्त कहाँ है? वर्णायाम नास्याम च मध्य प्रतिष्ठित इति। वर्णा और नासी, इन दो के बीच में जो है वो है वाराणसी। ऐसे का वही वर्णा काच नासी इति, तो वर्णा क्या है, नासी क्या है? टीका में देखिए, उत्तरम वर्णायाम इति एवं प्रश्नोत्तरे अग्रे अपि ज्ञेये तत्र च श्रुतौ इमामेव भ्रूसहितां नासिकां निरुच्य इति भाष्य योजना। भ्रू मतलब यहाँ, ये जो दो आंख के बीच में है, यहाँ से लेकर नासिका जो है यहाँ तक, इमामेव भ्रू सहिता, अच्छा यहाँ से लेकर, अच्छा इसको, और ये नासिका, तो यहाँ यहाँ है भ्रू नासिका मध्य, ऐसे भ्रू सहिताम नासिकाम निरुच्य इति भाष्य योजना। भाष्य में देखें, तत्र च इमामेव नासिकाम या सर्वाणि इंद्रिय कृतानि पापानि वारयति इति सा वर्णा, सर्वाणि इंद्रिय कृतानि पापानि नाशयति इति सा नासी इति वर्णा नासी इति निरुच्य। जो सभी पाप का वारण करती है वो है वर्णा, जो सभी पाप का नाश करती है वो है नासी। तो वर्णा नासी इन दोनों का निरुक्ति इनकी हो गई। पुनरामनंती कतम कतमच्च अस्य स्थानं भवति ध्रुवोर्घ्राणस्य च यः संधिः स एष द्युलोकस्य परस्य च संधिर्भवति इति। ध्रुव और घ्राण, घ्राण इंद्रिय और भ्रुव, इनका जो संधि स्थान है, क्या चक्र है यहाँ? आज्ञा चक्र। ये स्थान मतलब तृतीय आंख, भगवान की जो आंख बताते हैं, वहां वहां ध्यान करने के लिए परमेश्वर। स एष द्युलोकस्य परस्य च संधिर्भवति, ये द्युलोक परलोक इनकी संधि है, ऐसे चिंतन करना है। टीका में सर्वान इंद्रिय कृतान दोषान वारयति इति वर्णा भ्रूः, सारे इंद्रिय कृत दोषों का वारण करने वाली है वर्णा भ्रू, और सर्वान दोषान नाशयति इति नासी नासिका इति निर्वचनम श्रुतम। इसका अर्थ ये नहीं है कि वाराणसी जाना है तो नहीं जाना, यही देख लेना, जा सकते हो। आज प्रसाद भी आया है काशी से।
हाँ, ये तो थोड़ा अपभ्रंश करके नासा भ्रुवोः जीव द्वारा ईश्वर स्थानत्व ध्यानात् पापवारकत्वम इति मंतव्य। नासा और भ्रुव जीव द्वारा ईश्वर स्थानत्व ध्यानात्, जीव के द्वारा इसका ध्यान करने से जीव के पाप का नाश होगा, ये उसका अर्थ हो गया। तयोर मध्ये अपि विशिष्य जीवस्य स्थानं पृच्छति। अब इनमें भी जीव का विशिष्य स्थान क्या है? कतमत च अस्य स्थानं भवति। रुवोरित्युत्तरम, रुवः उसका उत्तर है। प्राणस्य इति पाठे अपि घ्राणस्य, ये जैसे हम पहले बता रहे थे, प्राण अगर पाठ में हो तो भी घ्राण लेना है, क्योंकि बहुत जगह प्राण का अर्थ घ्राण भी करते हैं। घ्राण से तो जहां जीव के संदर्भ में उद्धरण होता है तो प्राण घ्राण एक कर देते हैं, लेकिन जहां हिरण्यगर्भ आदि का वर्णन होता है तो वहां प्राण देते हैं। स एष संधिः द्युलोकस्य स्वर्गस्य परस्य च ब्रह्मलोकस्य संधित्वेन ध्येय इत्याह। यह संधि जो है द्युलोकस्य स्वर्गस्य परस्य च, द्युलोक स्वर्ग, द्युलोक का अर्थ है स्वर्ग, और परस्य उससे पर जो क्या होगा, ब्रह्मलोक, इनकी संधि स्थान है ये। यहाँ संधित्वेन ध्येय, इस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। तस्माद उपपन्ना परमेश्वरे प्रादेश मात्र श्रुति। तो पूरा ब्रह्मांड स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तो यहीं आ गया, तो पूरे ब्रह्मांड की कल्पना हो जाएगी, यहाँ पृथ्वी है, ऐसे। आगे भाष्य में दिया अभिविमान श्रुति ही प्रत्यगात्मत्व अभिप्राया। ये अभिविमान पहले दे दिया था, उसको फिर से बताते हैं। आभिमुख्येन अहम ब्रह्म इति विमीयते ज्ञायते इति अभिविमानः प्रत्यगात्मा। आभिमुख्येन, अभिमुख होकर मैं ब्रह्म हूं, मतलब प्रत्यगात्मा की ओर ध्यान हो और हम चिंतन करें कि मैं ब्रह्म हूं। ये विमीयते ज्ञायते इति अभिविमानः प्रत्यगात्मा। अभिविमान का अर्थ कर दिया प्रत्यगात्मा, क्योंकि ऐसे चिंतन कौन करेगा? प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा ही ऐसे चिंतन। अभिगतस्यासौ विमानश्च सर्वस्वरूपत्वे सति आनन्त्यात्। अभिगत और विमान, अभिगतस्यासौ विमानश्च सर्वस्वरूपत्वे सति, वो सभी रूप वाला है और अनंत है, सर्व समस्त रूप वाला है, अनंत है। और वो कैसा है? अभिगत मतलब सर्वदा ज्ञात रूप से है, और विमान, विमान का अर्थ क्या करेंगे? जो प्रमाण का विषय नहीं होता, विमान है। परिमाण, हाँ, तो जिसको परिमाण नहीं है, अपरिमित मांग माने परिमाण अर्थ, तो जो परिमाण रहित है, विशेष है, नहीं, विगत, विगत मानम यस्मान, तो जहां परिमाण न हो ऐसा, तो और अभिगत हो, जिसका भान होता हो, यह अभिविमान, जो सर्वरूप हो और अनंत हो। मानम, मान क्या है बताते हैं। मानम अत्र परिमाणम, अभी विमिमीते निर्मिमीते,
मिमीते क्या लकार है? लट लकार, ये पहले ही आया था। 5-6 दिन पहले ही इसी अधिकरण में ये विचार हो गया। अभिविमीमीते निर्मिमीते। भाष्य में अभिविमान श्रुति ही प्रत्यगात्मत्व अभिप्राय। अभिविमान श्रुति प्रत्यगात्मत्व के अभिप्राय। प्रत्यगात्मतया सर्वैः प्राणिभिर अभिविमीयते इति अभिविमानः। प्रत्यगात्मा के द्वारा सभी सर्वैः प्राणिभिः सभी प्राणियों के द्वारा ये भान होता है प्रत्यगात्म रूप से कि मैं हूं, इसका भान होते रहता है। और जीव को इसका ऐसे ध्यान करना है कि मैं ब्रह्म। अभिगतो वा अयम प्रत्यगात्मत्वात् विमानश्च मान वियोगात् इति अभिविमानः। अभिगतो वा अयम प्रत्यगात्मत्वात्, प्रत्यगात्म होने से हमेशा इसका अभिगत है, अनुभव हो रहा। और विमान का अर्थ है मान वियोगात, मतलब परिमाण रहित है, इसलिए अभिविमान है। अभिविमीते वा सर्वम जगत कारणत्वात् इति अभिविमान है। अभिविमीते वा सर्वम, वो सबको, सबका निर्माता है, सबका कारण है। क्यों? का कारण है इसलिए सबका निर्माता है। ऐसे सर्वम जगत कारणत्वात् इति अभिविमानः। तो सभी का निर्माण करता है ब्रह्म परमेश्वर, इसलिए भी वो अभिविमान है। इसको कैसे घटाओगे? समस्त जगत का कारण, अभिविमान शब्द का अर्थ है समस्त जगत का कारण है। इस प्रकार से अभिविमीते, इसलिए सबका कारण है। तो अर्थ तो वही सबको नाप लेता है, ऐसे सबको नाप सकता है, इसलिए अभिविमीते निर्मिमीते। तो अभिविमी का मतलब निर्माण करता है, उपसर्ग बदल के अर्थ कर दिया। इसलिए भाष्य में तस्मात् परमेश्वर एवं वैश्वानर इति सिद्धम, परमेश्वर ही वैश्वानर है, ये सिद्ध हो गया। तस्माद् वैश्वानर वाक्यम उपास्य ब्रह्मणि समन्वितम इति सिद्धम। इस प्रकार से वैश्वानर वाक्य उपास्य ब्रह्म में समन्वित होता है, ये सिद्ध है। यहाँ इस प्रकार प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद समाप्त हो गया। इति श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्य प्रथमाध्याय से द्वितीय पाद है। और टीका भी यहाँ समाप्त हो गई। यहाँ अगला जो पाद है, आगे बढ़ सकते हैं, समय तो है ही। चलिए श्लोक देखिए। द्युब्वाद्यधिकरण, द्युब्वाद्यधिकरण में प्रथम सूत्र है द्युब्वाद्यायतनम स्वशब्दात्, द्युब्वाद्यायतनम स्वशब्दात्। पहले रत्न प्रभा का श्लोक देखिए। द्युब्वोत भूमपदमक्षरमीक्षणीयम्, श्रीराममल्पहृदि भान्तमधीशितारम्, इन्द्रादिवेद्यमखिलस्य च शासितारम्, ज्योतिर्नभः पदमनिद्रमजं भजेऽहम्।
क्या छंद है ये? वसंत तिलका। वसंत तिलका के छंद कैसे महाराज जी बताते हैं? उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। तभज, इनके गण क्या है? त, तगण, भगण, जगण, जगण और दो ग ग, दो गुरु, अंत के दो गुरु रहेंगे। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, ऐसे। तो यहाँ मुंडक उपनिषद की श्रुति को लेकर विचार है। तो जैसे अधिकरण का नाम है उसी को लेकर श्लोक लिखा है रत्न प्रभाकर ने। द्युबोत भूम पदमक्षरमीक्षणीयम अहम रामम भजे। मैं रामचंद्र जी को, श्री रामम भजे, रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ, की उपासना करता हूँ। कौन है वो? द्यू भू सब इसी में है, स्वर्ग और भू, द्यू भू, ओत, भूम पदम, और उसी का एक अन्य नाम है क्या? भूमा, भूमन, इसलिए भूम पद, भूम पदम, अक्षरम, और जो अक्षर भी है, अक्षणी, ईक्षणीयम, ईक्षणीयम साक्षात्कार करने योग्य, अल्पहृदय भांतम, छोटे हृदय में, छोटे हृदय में मतलब वो दहर, छोटी जगह है, दहर उपासना भी आगे छांदोग्य में है। तो अल्पहृदय भांतम वहां आन रूप से प्रकट है। अधिशितार, अधिशितारम, वो अधि ईशितारम, सभी के ईशिता है। इंद्रादि वेद्यम, इंद्रादि देवों के द्वारा वेद्य है। अखिलस्य च शासितारम, समस्त जगत के जो शासक हैं, शास्ता। और ज्योतिर्नभ पदम, ज्योति पद भी उनके लिए है। नभ पद, नभ का अर्थ है आकाश, आकाश पद भी उनके लिए है। अनिद्रम अजम, ज्योतिष चरणाभिधानात् सूत्र हमने देखा। नभ क्या, आकाश का सूत्र क्या है? आकाश स्थल लिंगात, और अनिद्रम अजम, ये तुरीय जो है सर्वदा जागृत रहता है, अजम अजन्मा है। अहम भजे, मैं उस रामचंद्र जी का आत्मस्वरूप से ध्यान करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।